इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवी को बेवा कर दिया और अपना सर कलम कर दिया। अब हमें पैगाम ये लेना है कि मेरे दोस्तों, हम उस दीन के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं। फजर की नमाज को उठने के लिए क्या हम अपना बिस्तर छोड़ सकते हैं? जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवारों और तीरों के साए में फजर की नमाज क़ज़ा नहीं की। ये बात सही है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक भी नमाज क़ज़ा नहीं तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवुदित्तु अन उक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और नौजवान दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज 10 मुहर्रम है। ये इस्लामी तारीख़ का बहुत अहम दिन है। मैं आपको 1-2 मिनट के लिए इस्लाम से पहले की तारीख़ की तरफ ले जाऊँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, बल्कि मैं यूँ कहूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये 10 मुहर्रम का दिन बड़ा अहमियत का हामिल दिन था। 10 मुहर्रम ही को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल की गई। 10 मुहर्रम ही को सानी आदम हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूफ़ान से बचा लिया गया। 10 मुहर्रम ही को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग से नजात दी गई। 10 मुहर्रम ही को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेटा अता किया गया। 10 मुहर्रम ही को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली से नजात दी गई। इसी 10 मुहर्रम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मुद्दत के बाद मुलाकात हुई। और इसी 10 मुहर्रम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ज़ाने का जो है मालिक बनाया गया, उनको बादशाहत गोया के दी गई। वो दिन भी 10 मुहर्रम का ही दिन था। और इसी दिन नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद भी किया गया। करबला का जो वाक़या पेश आया, वो वाक़या भी इसी 10 मुहर्रम को पेश आया। तो हमें इस बात को वाज़ेह कर लेना चाहिए कि 10 मुहर्रम का जो दिन है, वो दिन वाक़े करबला से पहले से भी अल्लाह के यहाँ तारीख़ के अंदर ये दिन बहुत मोहतरम दिन था, बहुत अहमियत का हामिल दिन था। और इसी दिन इस्लामी शरीयत में भी रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले 10 मुहर्रम के रोज़े को फ़र्ज़ समझा जाता था और बड़े एहतमाम से इसको रखा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया था कि 10 के साथ 9 या 11 को भी मिला लेना, ताकि यहूदियों के साथ मामला न हो जाए, उनके साथ मुशाबहत न हो जाए। तो इन रिवायतों से, तारीख़ के इन बातों से ये मालूम होता है कि 10 मुहर्रम का जो दिन है वो वाक़े करबला से पहले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। ये हमें मालूम नहीं है, इसे हमें जहन में रखना चाहिए। अब आइए मैं आपको वाक़े करबला के तरफ ले जाऊँ, शहादत हुसैन के तरफ ले जाऊँ। फिर मैं आपको बताऊँ कि शहादत हुसैन के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकाज़े क्या हैं और हम मुसलमानों का कैरेक्टर क्या है। इस वाक़े को, शहादत के, मैं मुख्तसर आपको बताता चलूँ। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, उसको समझने की ज़रूरत है। एक तो मज़लूम शहीद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और अहले बैत हैं, ये तो अहम कैरेक्टर है। इसके अलावा जो है, एक है यजीद का कैरेक्टर, जो कि उस ज़माने का जो है गोया के खलीफा, उस ज़माने के यजीद एक कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है इब्ने ज़याद, ये गवर्नर है कूफा के, कूफा का ये जालिम गवर्नर। एक कैरेक्टर पूरे कूफा वालों का है। एक कैरेक्टर है मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 4 हो गए। एक और कैरेक्टर है शिमर का, ये बहुत बदतरीन और गलीज़ आदमी है, जिसके कैरेक्टर को अब जब आप जानेंगे तो समझ में आएगा कि पूरा जो वाक़या करबला है, ये जो पूरी दास्तान है, इसकी वजह से गोया के हुई।
और भी कैरेक्टर्स बहुत अहम हैं, ये भी बहुत ख़ास है इस मामले के अंदर। अब हम जाने कि यजीद का क्या मामला है। हज़रत मुआविया के बाद यजीद ने खिलाफत ले ली। इस पर बहुत बड़े बड़े जो सहाबा थे उनमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, अब्दुल्ला इब्न अबू बकर और अब्दुल्ला इब्न उमर, अब ये जो थे अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन, ये 5 लोग थे जो बड़े सहाबा कहलाते थे। और भी थे, मुअम्मर थे, लेकिन नौजवान जो सहाबा थे ये लोग थे। ये लोग इस खिलाफत के कायल नहीं थे, इसके बावजूद वहाँ पर खिलाफत चल रही थी हज़रत मुआविया के बाद यजीद की। तो कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ख़त लिखे, हम आपके हाथ पर बयात करने के लिए तैयार हैं, आप कूफा आ जाएं। ये कूफा वही है जहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दारुल खिलाफा था। और वहाँ के जो लोग थे, ये तारीख़ में लिखा हुआ है कि वहाँ के लोगों के अंदर जो है वफ़ा की जो है बू नहीं आती, बेवफ़ाई उनके अंदर है, कूफा वालों के अंदर। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 100 ख़त लिखे। रिवायतें ये लिखी हुई हैं, ये मिलती हैं कि थैले भरे हुए थे ख़तों के। ख़त ये आए कि हम आपके हाथ पर बयात करने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ लाएँ। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जो सहाबा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और भी जो बड़े बड़े सहाबा थे, उन सहाबा से मुलाकात की और उनसे मशवरा किया कि मैं जाना चाहता हूँ। उन सहाबा ने उनको रोका। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा कि आपकी एक शान है, आपके साथ वो लोग गलत करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मशवरा दिया गया। यहाँ मैं रुक कर एक मशवरा, एक मैं पैगाम ये देना चाहूँगा, चूँकि हमें पूरे वाक़े से पैगाम लेना है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्तबे में सबसे बड़े थे, इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, अहले बैत से थे, सब उनको मानते थे, सब उनको जानते थे, सब उनकी इज़्ज़त करते थे, सब में बड़े वो थे, सब उनका एहतराम करते, सब कुछ था। इसके बावजूद उन्होंने एक फ़ैसला करना चाहा तो उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया। आज यहाँ पर रुक कर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, हमें चाहिए कि हम मशवरा कर लें। ये मशवरा सुन्नत भी है और ये मशवरा सहाबा की भी सुन्नत है, हज़रात हसनैन की भी सुन्नत है, हमारे बड़ों की भी सुन्नत है, बल्कि अल्लाह का हुक्म भी है कि हम आपस में मशवरा करें। तो यहाँ पर करबला से एक हमें पैगाम सबसे पहला मिलता है कि हमें चाहिए कि किसी भी मामले को आगे बढ़ाने से पहले हम उसमें मशवरा कर लें। ऐसे लोगों को बिठा के भी मशवरा ना करें जो हम जो बोले वो सुन रहे, बल्कि ऐसे लोगों से मशवरा करें जो लोग इस मामले में माहिर हों, उनसे मशवरा करने का हुक्म है। बहरहाल साहबा इकराम ने मना फरमाया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप न जाएं, कूफा के लोगों के अंदर वफ़ा नहीं है, पता नहीं कब वो पलट जाएं, कब मुकर जाएं और आप पर जुल्म करने लगे, आप न जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी बात मानी। उसके बाद यहाँ से दूसरा कैरेक्टर में जो मैंने कहा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील, हज़रत अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, जाके तुम देख कर आओ कि कूफा के अंदर क्या हालात हैं। साहबा इकराम का तो कहना यह है आप जाके देख के आओ। ये कासिद गए, हज़रत हुसैन के ये कासिद थे। मुस्लिम बिन अकील जब गए तो देखा कि कूफा वालों ने इनको हाथों हाथ लिया, इनके हाथ पर हज़ारों लोगों ने बैत की और कहा कि हज़रत हुसैन यहाँ आएंगे तो हम उनका पूरा साथ देंगे, हम उनके हाथ पर बयात करेंगे। कूफा में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो भेजे हुए, उन्होंने ये ख़त लिख दिया कि यहाँ पर हालात साजगार हैं, इन लोगों ने मेरा बड़ा एहतराम किया, आपसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, मेरे हाथ पे हज़ारों लोगों ने बैत कर ली, आप तशरीफ़ लाएँ। ये ख़त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा इकराम को बताया। सहाबा इकराम ने फिर कहा कि फिर आपकी मर्ज़ी, जब ऐसे हालात हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि आप न जाएँ। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो लोग मुझे दीन सीखने के लिए बुला रहे हैं, मैं कैसे न जाऊँ। वो चाहते हैं कि मेरे नाना का दीन उनके अंदर आ जाए, वो चाहते हैं कि वहाँ कुछ हुफ़ाज बने, वो चाहते हैं कि वहाँ पर हदीस फैले, वो चाहते हैं कि वहाँ लोग दीन पर अमल करें, वो चाहते हैं कि जुल्म ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि अमन क़ायम हो। इसके लिए वो लोग मुझे बुला रहे हैं और हालात भी साजगार हैं जैसा कि मेरे कासिद ने बताया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। साहबा इकराम ने उनको रुख़्सत किया, आखिर तक भी रोकते रहे कि आप न जाएं तो ही बेहतर है। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले, आधे या उससे ज़ायद रास्ते तक चले तो पता चला कि वहाँ के हालात बिगड़ गए।
अब दूसरा कैरेक्टर जो इस पूरे वाक़े के अंदर है, इब्ने ज़याद का कैरेक्टर हमें जहन में रखना चाहिए। हुआ ये कि यजीद ने कूफा का जो गवर्नर पहला था उसको माजूल करके या उसे हटा के इब्ने ज़याद को वहाँ पर भेज दिया। इब्ने ज़याद मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल बकवास, हमारी ज़ुबान में लुच्चा लफंगा, एकदम जो है लोगों के साथ जुल्म, ज़बरदस्ती, हर तरह का जुल्म इसके अंदर मौजूद था। इब्ने ज़याद ने जब देखा कि मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हज़ारों लोगों ने बैत की है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ से बुला रहे हैं और हज़रत हुसैन चल चुके हैं, इब्ने ज़याद ने वहाँ पर जुल्म और ज़्यादा कर दिया। पूरे कूफा वालों को ये कहा कि अगर तुम बैत से इनकार नहीं करोगे मुस्लिम बिन अकील के, अगर तुम हज़रत हुसैन का हाथ नहीं छोड़ोगे, उनका साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम पर और जुल्म होंगे। उसके जुल्म की वजह से कूफा के लोगों के अंदर वैसे भी बेवफाई थी, उन लोगों ने बयात तोड़ दी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। कुछ लोगों ने यह लिखा कि हम बता नहीं सकते किस बेदर्दी के साथ हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर वालों को भी और उनको भी शहीद कर दिया गया। तो अब पूरा जो है वहाँ पे माहौल बदल गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले थे कूफा के लिए, हज़ारों ख़त आ गए थे, उनके कासिद ने भी कहा था कि भाई मामला ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं थी कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वीडियो कॉल कर देते, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते, व्हाट्सअप कर देते, फ़ोन कर देते, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्हें वहाँ पर कोई कासिद नहीं मिला, कासिद मिला भी तो वो पहुँचते पहुँचते देर हो गई। बहरहाल ये खबर पहुँची हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि उनके कासिद के साथ बेवफाई की गई है, उनका जो दिल है वो बदल चुका है, उनकी तलवारें बजाय इसके कि हज़रत हुसैन की हिमायत में उठें, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे उठने के लिए तैयार हैं। ये खबर मिल गई। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा किया अपने साथियों के साथ और इरादा ज़ाहिर किया कि मामला बिगड़ा हुआ है, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शहादत हो गई, उनके बेटे ने कहा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे वालिद का जो कत्ल हुआ है, जो शहादत हुई है, उसका क़िसास लेकर हम यहाँ से जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। और ये चीज़ अरब के अंदर थी। अभी आपने ताज़ा देखा, दुनिया हिली हुई है। 20 साल के बाद उनकी जो फतह हुई ये उनके अंदर है। हज़रत अकील के फर्जंद ने कहा कि हम अपने वालिद के क़िसास लेकर यहाँ से लौटेंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मान लिया। उनके जज्बात का, उनके एहसासात का हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कद्र की। यहाँ हमें एक पैगाम ये भी मिलता है, अगर हमारे सामने छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो हक़ की बात करता हो, अगर वो सही बात करता हो, अगर वो सही राय देता हो, तो हमें अपनी राय छोड़नी चाहिए, उसकी राय को कबूल करना चाहिए। हज़रत हुसैन का रुतबा किधर और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद का रुतबा किधर, वो तो ताबई हैं, लेकिन हज़रत हुसैन का क्या रुतबा है। जब उन्होंने पेश किया अपनी राय तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मान ली। दोस्तों, मैं बार बार वाक़े में रोकूंगा और पैगाम दूंगा। मेरा मकसद यहाँ पर वाक़या बयान करना नहीं है, वाक़या आपने हमेशा सुना है, लेकिन उससे क्या पैगाम हमें मिलता है वो हमें लेने की ज़रूरत है। जब ये मालूम हुआ इब्ने ज़याद को कि हज़रत हुसैन तो वहीं पर हैं, वहाँ पर उसने एक 2000 के लश्कर के साथ जो है मैं नाम भूल रहा हूँ और एक कैरेक्टर है, उसको भेजा, हुर को भेजा, हुर नाम है उनका, उनको भेजा कि जाके हज़रत हुसैन को समझाओ कि वो जो है आके हमारे हाथ पे बैत करें, हमारे हाथ पे बैत करें और ये ज़िद छोड़ दें। वो आके जब बोले तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 चीज़ें पेश की। आराम से सुनिए और समझिए पूरे वाक़े को कि 3 चीज़ें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की। एक ये कि मुझे वापस जाने दो, एक या तो मुझे वापस जाने दो, मैं इब्ने ज़याद के हाथ पे बैत नहीं करूँगा। अरे हज़रत हुसैन का रुतबा क्या, हज़रत हुसैन का जो है मर्तबा क्या और इब्ने ज़याद क्या है, उसके हाथ पे बैत नहीं हो सकती थी। इसलिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया बैत से। ये तो गवर्नर था, यजीद जो खलीफा बन के बैठा हुआ है उसके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार नहीं है सहाबा, तो इब्ने ज़याद क्या है। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। 3 चीज़ें पेश की, या तो मुझे वापस जाने दो, या मुझे यजीद के पास जाकर मिलने दो, मैं उससे निमट लूँगा, मैं उससे मालूम कर लूँगा कि क्या मामला है, या फिर मुझे छोड़ दो, मैं किसी सरहद पे जाऊँगा और मैं वहाँ पर ज़िंदगी गुजार लूँगा। ये 3 चीज़ें कही।
ये तीन चीज़ें जब कही तो हुर्र वापस आ गया, लश्कर के साथ वापस आ गया, आके इब्ने ज़ियाद को कहा और ये ख़त दिया कि हज़रत हुसैन किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना ये तीन चीज़ें हैं। इब्ने ज़ियाद को ये बात समझ में आई कि ये तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, ये हमारे पे हमला भी नहीं करते, बोल रहे कुछ भी नहीं है, तो इनको इन तीनों में से कोई ऑप्शन दे देना चाहिए। जब ये सोच रही था तो जो पांचवा कैरेक्टर में जो गंदा कैरेक्टर है जिसका नाम मैं लिया, शिमर, वो आ गया। वो आके बोला कि नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा करे अगर तो इन्हों मदीने को या मक्के को जाएंगे, जाके वहाँ से लश्कर लेके आएंगे और तुम्हारा काम ख़त्म करेंगे, यहाँ से जाने मत दो हुसैन को ख़त्म कर दो, नौज़ बिल्लाह। ये उसने पट्टी पढ़ाई, सलीक़े से पढ़ाई, जिस अंदाज से उसे पढ़ानी चाहिए थी। फिर इसने इब्ने ज़ियाद ने और ज़्यादा लश्कर के साथ वहाँ पर और लोगों को भेजा। शिमर को जो है बनाया गया, सालार बनाया गया। शिमर को चूँकि हज़रत हुसैन से, हज़रत हसन से उसको बहुत ज़्यादा जलसी थी, उन्हीं के दूर के ख़ानदान का वो था, इनके रुतबे से, इनके मर्तबे से उसको बहुत ज़्यादा जलसी थी, जिसकी वजह से उसने ये हरकत की। वो वहाँ से आए और आके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है, जो पूरा करबला का वाक़या है वो पेश आया, किस बेदर्दी के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त्म करने की कामयाब कोशिश की गई और ख़त्म किया गया। पूरे अहले बैत को ख़त्म किया गया। छोटे छोटे बच्चों पे भी जो है जुल्म हुआ, औरतों के साथ भी जो है बदतमीज़ी की गई, ऐसा बयान किया जाता है। लेकिन ये चीज़ कहीं मिलती नहीं। उनके अंदर इतनी गैरत थी, चूँकि सामने भी मुसलमान थे, जो लश्कर में मुसलमान थे, जो लश्कर में जो लोग थे वो मुसलमान थे। ये लोग बयान करते हैं कि औरतों के साथ भी बदतमीज़ी की गई, लेकिन मेरे दोस्तों ये गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ भी हो तो उसे बयान करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि अहले बैत की वो औरतें हैं, उनके बारे में हम ऐसी बातें करना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। बहरहाल जो पूरा वाक़या पेश आया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। इसकी और तफसील में मैं जाकर जो है परेशान न होना चाहूँगा, न करना चाहूँगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ मिनट बचे हुए हैं। उन कुछ मिनट्स में आप ये समाअत करने की कोशिश कीजिए, आप ये सुन लीजिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो पूरा वाक़या पेश आया, जो कुर्बानी अपनी दे दी, अपने घर वालों की दे दी, अपने बच्चों की दे दी, अपना सर गोया के कटा दिया, अपना खून बहा दिया, वो किस वजह से? वो इसी वजह से ताकि दीन फैले, वो इस वजह से ताकि कूफा वाले दीन सीख लें, इस वजह से ताकि जुल्म ख़त्म हो जाए, इस वजह से ताकि अमन बर्पा हो जाए, इस वजह से ताकि उनके नाना मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बाकी रहे। इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी बीवी को बेवा कर दिया और अपना सर कलम कर दिया। अब हमें पैगाम ये लेना है कि मेरे दोस्तों, हम उस दीन के लिए क्या कुर्बानी दे रहे हैं? क्या हम फजर के लिए उठने के लिए, फजर की नमाज को उठने के लिए क्या हम अपना बिस्तर छोड़ सकते हैं? जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवारों और तीरों के साए में फजर की नमाज क़ज़ा नहीं की। ये बात सही है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक भी नमाज क़ज़ा नहीं की। जंग के दौरान भी बाज़ लोगों ने लिखा कि सामने वालों से कहा कि नमाज के लिए रोक दो, जंग रोक दो नमाज के लिए, जालिमों ने नहीं रोका, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज क़ज़ा नहीं की। आज हमारी नमाज कितनी मामूली चीज़ के लिए क़ज़ा हो रही है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कब हम क्या मुंह दिखाएंगे जब वो कहेंगे, हमारा दामन पकड़ेंगे और पूछेंगे कि मैंने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, तुमने बिस्तर पे नमाज छोड़ दी, तुमने दुकान में नमाज छोड़ दी, तुमने स्कूल और कॉलेज में नमाज छोड़ दी, तुमने ऑफिस में नमाज छोड़ दी, तो मेरे दोस्तों हम क्या जवाब दे सकेंगे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमन के लिए अपनी जान दे दी। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भाई के साथ अमन नहीं चाहते, हम अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला नहीं चाहते, हम अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उनके साथ इंतकाम लें। अगर वो कुछ करें तो मेरे दोस्तों, हज़रत हुसैन के सामने क्या कुछ नहीं हो रहा था। अगर वो चाहते तो पूरे मदीने से लोग आ जाते, मक्के से लोग आ जाते, लेकिन उन्होंने रोक दिया। आने की ज़रूरत नहीं है, क़त्ल क़िताल की ज़रूरत नहीं है। जब तक उन लोगों ने वार नहीं किया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वार नहीं किया, डिफेंस में उन्होंने लड़ा है। लेकिन आज हम अपने घर के, अपने भाई के लिए हम जाल बिछाते हैं, हम अपने रिश्तेदार के लिए स्केच बनाते हैं, हम अपने स्टाफ के लिए कानूनी की चीज़ें करते हैं, तो हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या जवाब देंगे? अमन के लिए हमें जीना होगा, हुकूक अदा करने के लिए हमें जीना होगा।
हुकूक देने के लिए हमें जीना होगा। एक बात याद रखें, हम हक अदा करने की कोशिश करें, हक उसूल करने से हम गुरेज करें। जहाँ लोग हक उसूल करने की कोशिश करते हैं वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए ये करबला का ये पैगाम मैं आपको देना चाहता हूँ, शहादत हुसैन का ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। तकाजा भी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पर लाएँ, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अपने आप को लाएं, नमाज़ों की तरफ अपने आप को लाएं, मस्जिद से अपने आप को जोड़ दें, उलमा से अपने आप को जोड़ दें, कुरान से अपने आप को जोड़ दें, हदीस से अपने आप को जोड़ दें, शरीयत से अपने आप को जोड़ दें। जहाँ शरीयत का मामला आ जाए, चाहे हमारे कितने नुकसान हो जाए, चाहे हमारे ओहदे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारी मोतबरी का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे पैसे का नुकसान हो जाए, चाहे हमारे कारोबार का नुकसान हो जाए, मेरे नबी का, मेरे हुसैन का जब सुन्नत का मामला आ जाए, जब उनके तरीक़े का मामला आ जाए, तो मेरे दोस्त हम सब कुछ बर्बाद कर दें, हम सब कुछ छोड़ दें और उस अमल को करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे दोस्त, तो यकीन जानिए करबला के दिन जो हमारा गम मनाना या फिर सबक सीखने की कोशिश करना, ये हमारा कुछ सूदमंद होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में 20 करबला आए और चले गए, 20 मुहर्रम आए और चले गए, लेकिन हमने कोई मैसेज नहीं लिया, कोई पैगाम नहीं लिया। अगर मेरे दोस्तों हम पैगाम नहीं लेंगे तो हमारे मरने तक 10 मुहर्रम आते जाएगा और ख़त्म होते जाएगा। लेकिन इस 10 मुहर्रम से हमें जो पैगाम मिलना है, अगर हमने वो नहीं लिया तो मेरे दोस्तों हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुँह दिखाने के लायक नहीं होंगे। आप याद रखिए, सहाबा खड़े होंगे, सहाबा बैठे हुए होंगे, हमारा हश्र में हमें बुलाया जाएगा, हमारा नाम आमाल होगा। जब हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको? हमारे नाम आमाल में कहीं ये नहीं होगा कि हज़रत हुसैन ने जो किया है हमने उसकी कोशिश की, कहीं ये नहीं होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है, जो सुन्नतें बताई हैं, उसमें कोई कैरेक्टर हमारा नहीं है। तो मेरे दोस्तों हम क्या मुंह दिखा सकेंगे? हम जीते जी मर जाएंगे। हमारा ज़मीर खुद कहेगा अल्लाह से कि हमें जहन्नम में घसीट दीजिए। इसलिए मेरे दोस्तों ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम का जो भी इस तरह का दिन या रात या वाक़या या कोई भी तारीख़ आए तो उस तारीख़ को टाल न दें, उस तारीख़ से सबक लें, उस वाक़े से सबक लें, क्या मैसेज हमें मिलता है और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर अमल न करेंगे तो हम देख रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत नाराज़ हैं, इंसानियत से, मुसलमानों से, सबसे नाराज़ हैं, मुझसे नाराज़ हैं, आपसे नाराज़ हैं। अगर हम अमल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे दोस्तों अल्लाह बहुत गफ़ूर और रहीम है, हम पर रहम करेंगे, करम करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हम ऐसे ही अगर रहे तो मेरे दोस्तों हमारी बर्बादी इंशाअल्लाह बहुत जल्द, हमारी बर्बादी हमारे घरों तक, हमारे अपने आप तक, हमारे बच्चों तक, और जहां हम सोच नहीं सकते वहां से हमारी बर्बादी होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका पैगाम लें, वाक़े करबला का हम पैगाम लें, शहादत हुसैन का हम पैगाम लें, और ये पैगाम लेकर यहाँ से उठें कि इंशाअल्लाह अब के बाद मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करूँगा, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक एक क़तरे का मैं हक़ अदा करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से सबक लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।